नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा एजुकेशन और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम 10 जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं। ये वो क्वेश्चन होते हैं या वो किसी एग्ज़ाम में आए होते हैं या फिर आने की संभावना होती है। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की और उसमें जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों को ये मिस नहीं करने हैं। और जो भी तैयारी आप लोग करते हो तो आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से करने हैं और अपना स्कोर जितने भी 10 में से जो भी आप लोग सही करते हो उसका स्कोर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप तैयारी कितने अच्छे लेवल की कर रहे हो। तो चलते हैं आज के लेक्चर पे। तो अगर आप लोगों ने लास्ट का लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो वो आई बटन में आप लोगों को लेक्चर का लिंक मिल जाएगा और नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया जाएगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का एक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगर आप आंसर देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो था वो कंपनी के रूल को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए लाया गया था। और इसी एक्ट के बाद में यहाँ पर जो रूल हो गया था वो ब्रिटिश ताज का रूल हो गया था, ब्रिटिश क्राउन का रूल हो गया था। उसके बाद में जो यहाँ पर रूलिंग एक तरीके से चली, जो रूल चला वो किसका चला? ब्रिटिश क्राउन का चला। कहाँ तक चला? 1947 तक ये रूल उनका रहा था। ठीक है, तो कंपनी का रूल था 1773 से 1858 तक कंपनी का रूल था। उसके बीच में जितने भी एक्ट आते हैं वो सब किसके समय पे आते हैं? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश ताज के समय का एक्ट नहीं है? ठीक है, ये क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। आप लोगों को नहीं पर ध्यान देना है। चार्टर एक्ट 1853 बिल्कुल 1773 और 1858 के बीच का है, इसका मतलब ये तो नहीं है। ठीक है, यानी कि ये नहीं है और पूछा भी क्या जा रहा? नहीं है। तो पहला ही आंसर इसका हो जाएगा। फिर भी पढ़ लेते हैं। इंडियन काउंसिल 1861, 1852 और 1909। ये कब आया था? ये 1858 के बाद में आया है, यानी कि ये ब्रिटिश ताज के या ब्रिटिश क्राउन के समय पे आया एक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी ब्रिटिश ताज के समय पर आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आप लोग सब जानते हो, लगभग 70% जो आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो चीज़ें हैं वो यहीं से लिए गई हैं। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश का रूल यहाँ पर रहा कितने तक? 1858 तक, 1947 तक ये रूल रहा था। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस शासनकाल में पारित किया गया था? किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो आप लोगों को पता है। चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर देखते हैं। आप लोगों को क्या करना होता है, क्वेश्चन देखते ही, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ऑप्शन देखने हैं और अपना जो वीडियो को पॉज कर देना है और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है और देखना है कि कितने का आंसर आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। पहला ऑप्शन ए देख लेते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी वॉरेन हास्टिंग, सी लॉर्ड क्लाइव, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों का बी रहने वाला है, क्योंकि ये जो वॉरेन हास्टिंग थे इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया था। पहला गवर्नर जनरल बना था किसके समय पे? ब्रिटिश ताज के समय पे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वॉरेन हास्टिंग के समय में लाया गया, लागू हुआ था। हालांकि इसे ब्रिटिश संसद ने पारित किया था, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करना और प्रशासनिक सुधार करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन ब्रिटिश संसद का भारत में नियंत्रण स्थापित करना। बी ऑप्शन भारतीय राजाओं को अधिक अधिकार देना। अधिकार की बात जब आती है ना तो पता चलता है कि जो अंग्रेज़ थे वो अधिकार किसी को ज़्यादा नहीं देते थे, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिक स्वतंत्रता देना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारतीय न्याय प्रणाली को सुधारना, बिल्कुल भी नहीं। न्याय प्रणाली को सुधारना अगर वो चाहेंगे तो आधे अंग्रेज तो उसी के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, न्याय प्रणाली सुधर जाएगी तो अंग्रेजों को जेल में डालना पड़ेगा फिर। क्यों? क्योंकि जो अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, वो यही लोग करते थे। तो ये भारतीय न्याय प्रणाली को सुधारने का तो कोई मतलब बैठता ही नहीं है। तो ब्रिटिश संसद का भारत में नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था।
इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार और प्रशासन को अपने अनुसार चला रही थी। भारत के अंदर जैसे ही व्यापार चल रहा था और उसके अंदर जो प्रशासन चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, वो किसके द्वारा चल रहा था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चल रहा था। मैं एक बात आप लोगों से यहाँ करना चाहता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो यहाँ पर रूल करने के लिए आई थी, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वो रूल करने के लिए नहीं आई थी, वो व्यापार करने के लिए आई थी। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं? आप क्या मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वो लोग व्यापार करने आए थे या फिर यहाँ पर राज करने आए थे, रूल करने के लिए आए थे। 1773 के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया। इस एक्ट के जरिए कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा और गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हॉस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? जी हाँ, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। वो आप लोगों को बताना है कहाँ पर की गई थी। पहला ऑप्शन मद्रास में, जिसे आज आप चेन्नई बोलते हो, बी दिल्ली में, सी कलकत्ता में, डी मुंबई में। तो आप लोगों का ऑप्शन आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। ठीक है, तो आज आप कहाँ देखते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आप लोगों का कहाँ है? दिल्ली में है। लेकिन उस समय पे जो इस्टेब्लिश किया गया था ये कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। और सन कौन सा था? 1774, यानी कि 1 साल बाद। ईस्ट इंडिया इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? आप लोगों ने सिर्फ कलकत्ता पढ़ लिया। पहला सुप्रीम कोर्ट, जो पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? पहला क्वेश्चन 1773 एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था वो कौन से ईयर में बना था? 1774 में बना था। दूसरा कहाँ बना था? कलकत्ता में बना था। उसके पहले सीजेआई कौन थे? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे। एक क्वेश्चन में से आप लोगों को 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं जब आप एक अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करते हो। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी के निदेशकों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था? जो निदेशक थे उनका जो कार्यकाल था वो कितना निर्धारित किया गया था? टेन्योर था वो कितना फिक्स किया गया था? पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 5 वर्ष। तो ये आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष की ये अवधि थी, इनका टेन्योर था। ईस्ट इंडिया जो इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया था, जिससे प्रशासन में स्थिरता लाई जा सके। आप लोगों के लिए यहाँ से क्वेश्चन है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा में, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं राज्यसभा में, इन दोनों का टेन्योर कितना कितना होता है, यह आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, ये भी आप लोगों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए कितने सदस्य काउंसिल बनाई गई थी? ठीक है, आप लोगों को बताना है। एक काउंसिल होती है और एक आयोग होता है। ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? अगर आप लोगों को पता है, पढ़ा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इनका आंसर दूंगा। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2 सदस्य कमेटी काउंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन है बी 3 सदस्य, सी 4 सदस्य और डी 5 सदस्य। तो ये कितने सदस्य बनाई गई थी? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 4 सदस्य जो काउंसिल थी वो बनाई गई थी। किया क्या गया था? जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हॉस्टिंग, उनकी हेल्प के लिए एक कमेटी बोल रहा हूँ मैं, ये काउंसिल थी, ये बनाई गई थी और इसमें 4 सदस्यों को रखा गया था। ये क्या करेगी? एडवाइस करेगी, उसे हेल्प करेगी कार्यों में। तो उसकी हेल्प के लिए ये सदस्य कमेटी बनाई गई थी, 4 सदस्य कमेटी। गवर्नर जनरल के साथ 4 अन्य सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई, जिससे प्रशासनिक फैसले लेने में सहयोग मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को क्या करने से रोका गया था? ठीक है, क्योंकि रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, तो ऐसा क्या कर रहे थे वो जिसे रोकने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीयों से रिश्वत लेने से,
नेक्स्ट व्यापार करने से, सी धर्म प्रचार करने से, और डी सेना में भर्ती करने से। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीयों से रिश्वत लेने से। बड़ी मात्रा में वो क्या ले रहे थे? भारतीयों से रिश्वत ले रहे थे। और यही जो खबर थी कहाँ पहुँची थी? पार्लियामेंट में उठाई गई, और पार्लियामेंट में जाने के बाद में ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1773 की जो कंपनी है उसे रेगुलेट करने की अब ज़रूरत पड़ रही है। 1773, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन सा प्रावधान सही नहीं था? पहला, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। दूसरा, गवर्नर जनरल की नियुक्ति। तीसरा, कंपनी का व्यापार समाप्त करना। और डी, प्रशासन में सुधार लाना। ठीक है, ये समाप्त करने वाला जो एरिया है ये कब हुआ था काम? ये 1858 में हुआ था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आप लोगों ने पढ़ चुके हो। 1774 में कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। पहले CJI कौन थे बताना है। गवर्नर जनरल की नियुक्ति बिल्कुल की गई थी। प्रशासन के सुधार लाना ये भी था। तो कंपनी के व्यापार को समाप्त करना ये नहीं था, इसीलिए इसने नहीं पूछा गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कंपनी का व्यापार समाप्त करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि उसके प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन भी हमारा रहने वाला है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय प्रशासन के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण था? ठीक है, क्योंकि 1773 का जो रेफरेंस हम लेते हैं वो कहाँ? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लेते हैं, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण क्यों था? यह पहला कानून, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यह पहला कानून था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करता था। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसने भारतीयों को राजनीतिक अधिकार दिए थे। इसने पहली बार भारत में लोकतंत्र लागू किया था। भाई साहब ऐसे ऐसे ऑप्शन रखे हुए हैं जो बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतरते। इसने भारतीय सेना का गठन किया था। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ए हो जाएगा। यह पहला कानून था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करता था। ठीक है, क्योंकि ये भारतीयों को राजनीतिक अधिकार का मतलब ही नहीं है कि अंग्रेज दे दें। वो तो उस समय पर बहुत हालात गंभीर हो गए थे जिस वजह से इन्होंने अधिकार दिए। इसने पहली बार भारत में लोकतंत्र का तो भाई नाम मत लो, गोली लेके पीछे, बंदूक लेके पीछे भाग लेंगे वो लोग। इसने भारतीय सेना का गठन, मतलब ही नहीं है। सेना तो भाई अपने पीछे कौन सा उन्हें कोबरा छोड़ना है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आज के लिए लेक्चर इतना ही। जितने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हुए हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि जो जानकारी आप लोगों के पास आती है वो जो आप लोगों के दोस्त हैं, जो जानने वाले हैं, उनको भी मिले तो उनका भी बेनिफिट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।